दमोह जिले में लगातार हो रही बारिश से जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुका है। लगातार हो रही बारिश से बाढ़ के हालात निर्मित हो गए हैं और लगातार हो रही बारिश से बहुत से ग्रामीण क्षेत्रों का संपर्क शहरी क्षेत्र से टूट गया है। पुल और पुलिया पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुके हैं, जिसमें झापन घाट का पुल पूरी तरह से टूटकर पानी में बह गया है, जिससे ही तेंदुखेड़ा से जबलपुर जाने वाला सागर जाने वाला मार्ग पूरी तरह से बंद हो चुका है। इसी तरह गैसाबाद का पुल भी क्षतिग्रस्त हो गया है, जिससे दमोह से पन्ना जाने वाला मार्ग अवरुद्ध हो गया है। इसी के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में बाढ़ के चलते घरों को खाली करा दिया गया है। साथ ही ग्रामीणों को स्कूलों में शरण दी गई है। स्कूलों और कॉलेजों की छुट्टी घोषित की गई है। ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूलों और कॉलेजों की छुट्टी घोषित की गई है। इस संबंध में कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर ने जानकारी देते हुए बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूल और कॉलेजों की छुट्टी कर दी गई है। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि आपदा प्रबंधन की रेस्क्यू टीम पूरी तरह से बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में भ्रमण कर रही है और प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थान पर ले जाया जा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने बताया किसी तरह का जनजीवन का कोई नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन एहतियात के तौर पर वह पूरे क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं और लोगों से अपील कर रहे हैं कि वह किसी भी प्रकार की कोई अफवाहों में ना आए और धीरे धीरे हालात सामान्य होते जा रहे हैं। इस संबंध में उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि रेस्क्यू टीम लगातार लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जा रही है और धीरे धीरे हालात सामान्य हो रहे हैं। उन्होंने बताया कि झापन घाट का पुल पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है, जिसके चलते मार्ग को अवरुद्ध कर दिया गया है और शीघ्र ही टीम का गठन किया गया है जो टूटे पुल और पुलियों का निरीक्षण कर उन्हें शीघ्र ही चलने लायक बनाएंगे। इस संबंध में उन्होंने जानकारी देते हुए बताया, आज सुबह हम लोगों ने फिर एक बार पूरे ज़िले में बाढ़ की स्थिति की समीक्षा की है, तो ये निकल कर के सामने आया है कि अभी तेंदुखेड़ा क्षेत्र में पानी उतार पर है। वहाँ पर स्थितियाँ तेज़ी से सामान्य हो रही है और मैं और एडीएम अभी तेंदुखेड़ा क्षेत्र का भ्रमण करने के लिए निकल रहे हैं ताकि वहाँ की स्थितियों को देख सकें एक बार। लेकिन अभी हटा पटेरा की तरफ अभी पुल पर पानी की स्थितियाँ हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में भी जल भराव की स्थितियाँ हैं, तो हमारे अधिकारी लगातार नज़र रखे हुए हैं, लेकिन कहीं पर भी खतरे की कोई बात अभी सामने नहीं आई है। एक जो झापन के पास जो झलोन पुल, झापन झलोन के बीच में जो पुल है, वो पुल क्षतिग्रस्त होने की सूचना आई है, जिससे तेंदुखेड़ा और सागर के बीच में जो है वो संपर्क टूटा है। तो उसके लिए हमने सभी एजेंसियों को जो है, जितनी भी हमारी निर्माण एजेंसियां हैं, सब आज से काम पर लग रही हैं। वो देख रहे हैं कि कहाँ कहाँ पर पुल पुलियाएँ क्षतिग्रस्त हुई हैं, सड़कें क्षतिग्रस्त हुई हैं और उसका पूरा उसको प्लान कर रहे हैं ताकि जब बारिश रुकेगी तो वैसे ही जो है इनको मरम्मत वगैरह के काम तत्काल शुरू कर दिए जाएंगे ताकि यातायात आवागमन किसी प्रकार से बाधित न हो। और इसीलिए चूँकि ग्रामीण क्षेत्रों में बारिश का प्रभाव ज़्यादा है, इसलिए हमने आज सुबह निर्णय लेते हुए ग्रामीण क्षेत्रों के सभी स्कूलों को बंद किया है। लेकिन हाँ, यदि कोई स्कूल नगरीय क्षेत्र में के बिल्कुल समीप वाले ग्राम में हो और यदि वहाँ पर वर्षा का कोई प्रभाव नहीं है, तो ऐसी स्थिति में हमने ये भी कहा है कि स्कूल खुले रह सकते हैं। और अप्रत्याशित परिस्थिति यदि कहीं पर भी बनती है तो वहाँ पर स्कूल प्रबंधन स्वयं तुरंत निर्णय ले सकता है, वो किसी के ऊपर निर्भर न रहे, क्योंकि हमारी सबसे पहली प्रायोरिटी जो है लोगों की जानों की रक्षा करना है, माल की रक्षा करना है, वो सबसे पहली प्रायोरिटी है। इसीलिए मैं फिर से एक बार क्लियर करना चाहता हूँ कि दमोह ज़िले के ग्रामीण क्षेत्रों के सारे स्कूल आज हम लोग बंद रख रहे हैं, लेकिन यदि नगरीय क्षेत्र से सटे हुए कोई ग्रामीण क्षेत्र हैं और वहाँ पर बारिश का कोई प्रभाव नहीं है, बाढ़ की कोई स्थिति नहीं है, तो वो स्कूल खुले रह सकते हैं, उसमें किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। देखिए, मेरा आप सभी से निवेदन है कि किसी प्रकार की अफवाहों पर आप बिल्कुल भी ध्यान न दें। ऐसी कोई घटना हमारे ज़िले में नहीं हुई और हमारे अधिकारीगण स्थितियों पर कड़ी नज़र रखे हुए हैं और यदि कहीं पर भी बांध में लीकेज या टूटने की स्थिति सामने आएगी तो तत्काल जो है उसके संबंध में हम कार्रवाई करेंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल
कहीं पर ऐसी कोई स्थिति नहीं है। कृपया किसी प्रकार की अफवाह पर बिल्कुल भी ध्यान न दें।